शिव पुराण की कथा भाग 6 में हम और भी महत्वपूर्ण घटनाओं और उपदेशों की चर्चा करेंगे जो भगवान शिव से जुड़ी हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के रूप, उनके भक्तों के प्रति आशीर्वाद और उनके जीवन से संबंधित कई अन्य घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। भाग पहला, अलक्ष्मी का उत्पत्ति और शिव का आशीर्वाद। शिव पुराण में एक महत्वपूर्ण कथा का वर्णन किया गया है जिसमें अलक्ष्मी का जन्म होता है। अलक्ष्मी, जो दरिद्रता और अशुभता का प्रतीक हैं, ने अपने अस्तित्व के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने अलक्ष्मी को आशीर्वाद दिया कि जहां भी वह रहेंगी वहां दरिद्रता और दुख का वास होगा। इसके बाद भगवान शिव ने लक्ष्मी देवी से विनती की कि वह जहां कहीं भी जाएं, वहां समृद्धि और सुख का वास हो। भाग दूसरा, शिव का वरदान और राक्षसों का विनाश। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि जब राक्षसों ने देवताओं से युद्ध किया तो भगवान शिव ने राक्षसों के विनाश के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। शिवजी के क्रोध और तांडव से राक्षसों का संहार हुआ और भगवान शिव ने देवताओं को उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। भाग तीसरा, भगवान शिव और तत्वज्ञान। शिव पुराण में भगवान शिव का अद्वितीय तत्वज्ञान भी वर्णित है। भगवान शिव ने अपने भक्तों को यह समझाया कि संसार एक माया है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वों की सही समझ जरूरी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह मोक्ष की प्राप्ति करती है। भाग चौथा, कृष्ण और शिव का मिलन। शिव पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका पूजन किया। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त किया जिससे वे हर युद्ध में विजयी रहे। यह भी दर्शाता है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों ही शक्तियों के स्रोत हैं और उनके बीच असीमित प्रेम और सम्मान है। भाग पांचवा, शिव के विभिन्न रूप। शिव पुराण में भगवान शिव के कई रूपों का वर्णन है। इनमें से कुछ प्रमुख रूप हैं। रुद्र रूप, रुद्र भगवान शिव का क्रोधित रूप है। रुद्र रूप में भगवान शिव ने असुरों और राक्षसों का विनाश किया। महाकाल रूप, महाकाल भगवान शिव का काल के देवता के रूप में प्रकट होता है जो समय और मृत्यु के स्वामी होते हैं। नीलकंठ रूप, जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था तब उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर में भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ एक शरीर में रहते हैं जो यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। शिवतांडव रूप, तांडव नृत्य भगवान शिव का रूप है जो सृजन और विनाश का प्रतीक है। भाग छठा, भगवान शिव और भक्ति के महत्व। शिव पुराण में भगवान शिव ने अपने भक्तों को यह समझाया कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान शिव ने यह बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे वे आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास करते हैं। शिवजी के अनुसार भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और सच्चे भक्त को कभी भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग सातवां, शिव के उपदेश, नमः शिवाय। शिव पुराण में भगवान शिव ने नमः शिवाय मंत्र का महत्व बताया। यह मंत्र भगवान शिव के 5 रूपों, पंचाक्षरी मंत्र का प्रतीक है। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति को शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने इस मंत्र को सभी के लिए सहज और प्रभावी बताया क्योंकि यह साधारण होते हुए भी अत्यधिक शक्तिशाली है। भाग आठवां, शिव की महिमा और पूजा विधि। शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा विधि का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। शिवलिंग की पूजा,
खासकर शिवरात्रि पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान शिव के साथ निरंतर साधना और ध्यान करने से मनुष्य को आत्मज्ञान मिलता है और उसके पाप नष्ट होते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करने के उपायों का भी उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष, शिव पुराण की कथा न केवल भगवान शिव के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करती है, बल्कि उनके दर्शन, उपदेश और भक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। भगवान शिव के प्रति समर्पण, उनका सच्चा भक्ति मार्ग और उनका ज्ञान हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। यह पुराण भगवान शिव के अद्वितीय रूपों, उनके कार्यों और उनके भक्तों के प्रति उनकी महिमा को उजागर करता है। अगर आपको कथाएं सुनने में रुचि है तो हमारे साथ बने रहें।